तुलसी माँ को जल देते समय बोलने चाहिए। ये 3 शब्द सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी के पौधे को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान विष्णु आराम कर रहे थे, तभी वह माँ लक्ष्मी आई और माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से तुलसी माँ को जल देने का महत्व पूछ लिया था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उसका महत्व सुना दिया था। आगे देवी माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी माँ को जल देने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी माँ को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी माँ को जल देने का मंत्र कौन सा है। कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान विष्णु देवी माँ लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी माँ का महत्व सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी माँ को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी इंसान प्रतिदिन तुलसी माँ को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी माँ के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूँ। इसका महत्व को सुन लेने मात्र से ही इंसान समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 1000 वर्षों तक तुलसी माँ को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए देवी लक्ष्मी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। देवी माँ लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी, आप मुझे तुलसी माँ के मंत्र का महत्व सुनाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, दक्षिण में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में नरेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म सेवा से अत्यंत दुराचारी था। वह ना पूजा पाठ करता, ना ध्यान करता, ना जप, ना हवन और ना ही मेहमानों का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए मेहमानों को बिना दान किए ही क्रूरता पूर्वक भगा देता था। स्त्री कपट होने के कारण वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे मदिरापान करने की भी आदत थी। साथ ही वह मांस खाया करता था। वह दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाया करता था और रात में वेश्याओं का सेवन करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि नरेश बेचने के लिए पेड़ के पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक उर्शी की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काल रूपधारी काले सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यम के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा, हे दूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। किंतु यमदूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब यमदेव तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचते हैं और यमदेव के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमदेव से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हुई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया। वह उसकी पीठ पर घुमा करता था। इस प्रकार से उस बैल ने 8 वर्ष तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जाने लगता है। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण वह बैल बहुत थक गया। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और कुछ समय बाद वह बैल बहुत जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांस लेने लगा। तभी वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वे उसके मुख में पानी डालने लगे। फिर उन लोगों में एक पुण्यत्मा व्यक्ति था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दिया। उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उस बैल को दे दिया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। उसी भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी हुई थी। सभी लोग अपना पुण्य उस बैल को दे रहे थे। यह देखकर उस वैश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद बैल की मृत्यु हो जाती है। फिर उस स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमदेव के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं तो वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वैश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर यमदेव उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण,
उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं और यमदेव उसे फिर से इंसान जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महान पुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तब एक वेश्या ने उसे उसका पुण्य दे दिया था। इसीलिए उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस वेश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वह वेश्या बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वह वेश्या मिल जाती है तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वेश्या का धन्यवाद करने लगता है। वह वेश्या कहने लगती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किसी कारणवश आप मुझ वेश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे माँ, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा था। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से इंसान जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। किंतु हे माँ, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य के काम नहीं किए हैं, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। फिर वह वैश्य और वह ब्राह्मण उस तोते के पास जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं, शोक, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि जिस कारण से मेरा क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया और मैं सभी से द्वेष करने लगा, अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। जब मेरे जीवन में ऐसा अंधकार छा गया था कि बचपन में ही मुझे अपने माता पिता का साथ छोड़ना पड़ा, शायद यह मेरे ही पूर्व जन्मों के कर्मों का फल था जिनकी वजह से इतनी छोटी उम्र में मुझे ऐसा कष्ट भोगना पड़ा। उस वियोग से टूटकर मैं एक पेड़ की शाखा पर बैठा अकेला और असहाय होकर रो रहा था। मेरे करुण क्रंदन की आवाज उसी समय वहां से गुजर रहे कुछ तपस्वियों के कानों तक पहुंची। वे आर्ष अत्यंत दयालु थे। उन्होंने मेरी अवस्था देखी और मुझे अपने साथ अपने पवित्र आश्रम में ले आए। आश्रम का वातावरण बेहद शांत और भक्ति भाव से परिपूर्ण था। उन अर्षियों ने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा जैसे कोई दुर्लभ रत्न हो। वे मेरा भरपूर ध्यान रखते, मुझे रोज खाना देते और प्रेम पूर्वक मुझे शिक्षा भी देते थे। आश्रम की दिनचर्या बहुत अनुशासित थी। हर दिन सभी स्त्रियां, बच्चे और आर्षि मिलकर तुलसी माता को जल अर्पण करते और एक विशेष मंत्र का उच्चारण करते थे। उसी मंत्र की ध्वनि प्रतिदिन मेरे कानों में पड़ती रही। धीरे धीरे मैंने वह मंत्र कंठस्थ कर लिया। मैं दिन रात उसे दोहराने लगा और वही मंत्र मेरे जीवन का आधार बन गया। उस मंत्र में इतनी शक्ति थी कि मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। मेरी आयु 100 वर्षों से भी अधिक हो गई और इतने वर्षों तक मैं जीवित रहा, बस उस मंत्र की महिमा के कारण। लेकिन एक दिन जब रात का सन्नाटा हर ओर छाया हुआ था, एक चोर उस आश्रम में घुस आया। उसने मुझे चुरा लिया और फिर मुझे एक वेश्या को बेच दिया। उस नई जगह पर भी मेरी आदत वही रही, मंत्र का जाप करना। मंत्र की पवित्र ध्वनि सुनते सुनते उस वेश्या का हृदय भी बदल गया। उसके भीतर भक्ति की भावना जागी और उसने अपना पुराना जीवन त्याग कर भगवान विष्णु की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया। मंत्र के प्रभाव से न केवल मेरे बल्कि उस स्त्री के भी सारे पाप नष्ट हो गए। हे ब्राह्मण देव, उसी मंत्र की शक्ति से आप भी आज पाप मुक्त हुए हैं। मैंने एक साधारण तोते ने अपने जीवन की पूरी गाथा उस ब्राह्मण और उस वेश्या को सुना दी। यह सुनकर दोनों अत्यंत प्रसन्न और उन्होंने भी प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित कर उस मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उस पवित्र साधना का चमत्कार प्रकट हुआ। ब्राह्मण, वेश्या और मैं, हम तीनों एक दिव्य विमान में सवार होकर विष्णु लोक की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान विष्णु ने स्वयं देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, देखो केवल तुलसी माता के इस एक मंत्र ने कैसे तीनों के सारे पाप नष्ट कर दिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पण करते समय उस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी लक्ष्मी, वह मंत्र इस प्रकार है,
एयूएम वृंदावन स्वाहा। जो स्त्री प्रतिदिन इस मंत्र का जाप तुलसी के समक्ष करती है, उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो पुरुष इसका उच्चारण करता है, उसके घर में अक्षय धन का वास होता है। जिस घर में तुलसी माता की पूजा होती है, वहां स्वयं लक्ष्मी निवास करती है। ये मंत्र कल्प वृक्ष के समान है, जो हर इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। स्त्रियों को प्रतिदिन स्नान करके बालों को बांधकर मांग में सिंदूर भरकर तुलसी माता को जल चढ़ाना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी की परिक्रमा करना सभी दोषों को नष्ट करता है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इससे जीवन में समृद्धि आती है। भगवान श्रीहरि स्वयं कहते हैं कि हजारों अमृत कलशों से स्नान कराने से उन्हें उतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितनी एक तुलसी पत्र अर्पित करने से मिलती है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय तुलसी जल का सेवन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर श्रीहरि के लोक को प्राप्त करता है। परंतु ध्यान रखें, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति या अशुद्ध अवस्था में तुलसी पत्र तोड़ना घोर पाप माना गया है। श्रद्धा से तोड़ा गया तुलसी पत्र 3 दिन तक पवित्र रहता है और उसकी पूजा में उपयोग किया जा सकता है। तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए, लेकिन कभी नाखून से नहीं। यह भी पाप का कारण होता है। रात्रि में तुलसी को स्पर्श न करें, क्योंकि वह निद्रा में होती हैं और उस समय पत्ते तोड़ना अशुभ होता है। गुरुवार को तुलसी को कच्चा दूध चढ़ाएं और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी के पास शालिग्राम रखें, हल्दी एवं चंदन से तिलक करें और तिल अर्पित करें। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है। हे भक्तों, यह कथा भगवान विष्णु द्वारा देवी लक्ष्मी को सुनाई गई थी, जिसमें तुलसी मंत्र के प्रभाव को विस्तार से बताया गया है। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो अपने हृदय से जय मां तुलसी, जय मां लक्ष्मी अवश्य कहें। यह मंत्र और यह श्रद्धा आपके जीवन को भी दिव्यता से भर देंगे।